हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ योगेश और आज के ये वीडियो में मैं कुछ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने चारों तरफ की बहुत ज़रूरी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ अपनी बालकनी में और बालकनी से देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। तो अगर आपने ये व्यू देख लिया तो अभी सीधा हम अंदर चलते हैं और जो डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे कनाडा में आ रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो आपके अंदर हैं तो आप अगर यहाँ पे नहीं आए तो ही बेहतर रहेगा। तो चलिए थोड़ा मैं अंदर चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे अगर आना है तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ पे आना है तो, या फिर हम ऐसा बोलें कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी हैं तो आप कृपा करके जहाँ पे हो वहीं पे रहो, यहाँ पे मत आओ, नहीं तो आपकी लाइफ है और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो सबसे पहली क्वालिटी है ऐसी, वो है कि आपको खुद से काम करना अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा। इससे क्या मतलब है, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है ना, इंडिया हो, पाकिस्तान हो और आसपास के जो कंट्री है, वहाँ पे लड़कों को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करके रखती है माएँ, है ना। माएँ, उसकी दादियाँ हमेशा खिलाना, हाय मेरा गोलू पुच्चू, तो ये कर करके उसको ऐसा बना देती हैं कि नहीं, किचन का काम है, ये नहीं करना, ये तो जनानियों के काम है, ये तो औरतों के काम है। चाहे तुम्हारा खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, चाहे घर साफ करना है, पोंछा लगाना है, तो इन कामों को ऐसा कंसीडर किया जाता है कि नहीं, ये तो लड़कियों के काम है, लड़के थोड़ी करेंगे, लड़के करेंगे तो उनको छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड आपके अंदर भी आ गया है, और ज़्यादातर में होता है, इसमें मैं कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, कि ऐसा ये हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा आसपास का माहौल ऐसा होता है, ऐसा हमको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, शुरू से ही हमारे अंदर ये चीज़ें घुसाई जाती हैं, तो इनसे ऐसा नेचर हो जाता है। और हमें फॉर एग्जांपल जॉब भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो उसके बाद हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम क्या इंडिया में आराम से मेड वगैरह अफोर्ड कर लेते हैं, तो मेड हमारा काम आराम से 1000, 1200, 2000 रुपये में ये सारी चीज़ें कर जाती है। तो अब क्या होता है, उसके बाद हमारे अंदर ऐसी आदतें पड़ जाती है, हमें ऐसे लगने लग जाता है कि यार नहीं, ये काम तो छोटे होते हैं, ये काम हमारे मतलब के नहीं है, ये काम हम करेंगे, हम करते हुए अच्छे लगेंगे ऐसे काम। तो ये अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड को आप चेंज भी नहीं करना चाहते, तो बेटर है कि आप अपनी कंट्री में ही रहें, जो काम कर रहे हैं करते रहें, वो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हर किसी की रिस्पेक्ट है। सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, हर प्रोफेशन को, हर जॉब को। और रिस्पेक्ट के बाद दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस होते हैं। अगर आपको यहाँ पे फुल टाइम कोई ऐसा है ना कि कोई मेड करनी है हायर, जो आपको सब कुछ, आपका घर का काम पहुंचा भी कर जाए, ये कर जाए, तो वो उतना ही चार्ज करेगी जितना आपकी सैलरी होगी शुरू में। तो आपको ये काम है वो खुद से ही करने पड़ेंगे, खुद से भी करने पड़ेंगे, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो और चाह रहे हो कि वो भी वर्किंग है या फिर यहाँ पे आके कुछ काम करे, तो प्लीज़ ये इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपको काम है घर के वो डिवाइड करने पड़ेंगे। आपको सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते आप कि वही एटीट्यूड में रहो कि सब कुछ मेरी वाइफ करे, सब कुछ ये औरत करे और मैं बस जॉब सर्च करूंगा, जॉब देखूंगा, या जॉब मिल जाएगी तो जॉब करूंगा। इस तरह का अगर आपका एटीट्यूड है तो वो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप इस एटीट्यूड के साथ यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। आपको जो काम करने हैं ना, आपको बेसिक कुकिंग स्किल्स, चाय बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, आपको बर्तन साफ करना, घर साफ करना, ये बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आप पे आनी चाहिए, है ना। हम लड़कियों को बोलते हैं कि पापा की परी नहीं होती हैं एक्चुअली। वो हमारे अगर सब कॉन्टिनेंट में देखें तो लड़के हैं वो पापा की परा हो रखे हैं। सबको उनको इतना पैम्पर किया जाता है, इतनी ज़्यादा उनकी आदतें खराब की जाती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए तो ना घर का किचन हमारा है, ना सफाई का काम हमारा है, हमारा तो बस ये बैठ के आराम से सोफा पे बैठ के टीवी देखो। तो वो चीज़ें जब उस साइकिल से बाहर निकलते हो, आप बाहर आके आपको रियल स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ता है, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये चीज़ें तो बड़ी मुश्किल हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको इन चीज़ों पे काम करना है। अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आपका एटलीस्ट एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अब तक मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत है तो मुझे ये चीज़ें सीखनी भी हैं। प्लस अगर मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ तो मुझे उसकी भी हेल्प करवानी है, पूरा बर्डन है वो उसके ऊपर नहीं डाल देना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये पहली चीज़ हो गई कि हमको खुद से काम करने की आदत आनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ हो गई, वो हो गई
कि हर जॉब की रिस्पेक्ट करना। हर जॉब की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको ऐसा होना है, अगर आपका एटीट्यूड ये है कि फॉर एग्जांपल मैं तो भाई मैनेजर था, मेरे तो 7 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने तो ये करता था, मैं ये करता था, यहाँ के क्या मैं वॉलमार्ट में नौकरों वाले काम करूंगा, मैं क्या लेबर का काम करूंगा यहाँ पे भारी भारी बॉक्स उठा के। तो अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि ना जी अपन को तो करना ही नहीं है, पैक करो बैग और दोबारा नहीं मिल रही जॉब तो दोबारा इंडिया लौट जाओ, तो अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो आपको इंडिया जाना ही पड़ेगा वापस। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आओगे तो आप सोच रहे हो कि अगर आप वहाँ पे आईटी में मैनेजर हो तो आपको यहाँ पे भी आईटी में मैनेजर की जॉब मिल जाए, वहाँ पे अगर तुम होटल में मैनेजर थे तो यहाँ पे भी आपको वैसी जॉब मिल जाए, अगर वहाँ पे आप कोई बड़ा बिजनेस रन कर रहे थे तो यहाँ पे भी आपको वो करने को मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर यहाँ पे अगर मैंने जैसा बताया है दूसरे वीडियो में जॉब वाले में कि यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, वो आपको इनिशियली नहीं होंगे आपके पास, वो टाइम के साथ आएंगे, जब काम करोगे यहाँ पे तब आएंगे। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो छोटे काम है, यहाँ पे झाड़ू लगाना तो छोटा काम है, या फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप बेसिक काम भी करते हो ना तो आपको ये टॉयलेट क्लीनिंग या ऑफिस की सफाई ये काम भी साथ में करवा लेते हैं। जैसे आप रिसेप्शनिस्ट भी लगे हो ना, किसी छोटा सा कोई ऑफिस है उसमें रिसेप्शनिस्ट लगे हो, तो आपसे वो ये भी बोलेगा कि सुबह सुबह आके पहले टॉयलेट भी क्लीन कर देना है, एक बार पूरा साफ भी कर देना है, फिर उसके बाद रिसेप्शन पे बैठना है। तो ये काम आपको करने पड़ेंगे शुरू में, कुछ भी नहीं मिल रहा तो इनफैक्ट आपको बाद में भी करने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी मैकडोनल्ड में या फिर टिम हॉर्टन या फिर और भी किसी ऐसी फास्ट फूड के आउटलेट में काम कर रहे हो तो वो आपसे बोल सकते हैं कि पूरा खाना वाना बनेगा, खाना बनाने के बाद जो भी सब प्लेट्स हैं, जो भी बड़े बड़े उनके यूटेंसिल्स होंगे, उनको सबको साफ करने के बाद रख के आराम से तब आपको जाना है घर पे। तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये काम छोटा है ना, ये मेरे बस की नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल लगेगा, बहुत सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तीसरी चीज़ आ जाती है वो है यहाँ पे की सोशल लाइफ। अगर आपको ऐसा है कि भाई इंडिया में मैं तो सोशल लाइफ ऐसी है कि मेरे 20 दोस्त इधर हैं, मैं तो सैटरडे संडे उनके साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, कार लेके घूमने चले गए, किसी जगह पे चले गए, हर वीकेंड मैं फैमिली वालों से मिलने जाता हूँ, रिलेटिव से मिलने जाता हूँ, मेरे ये दोस्त वो दोस्त उनके यहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसे घर का बना हुआ खाना मिलता है, अपनी माँ नानी के यहाँ जाता हूँ ये मिलता है। तो अगर आपको ऐसी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर, और उसमें ही आप इतने ज़्यादा फंस गए हो कि भाई वो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस चीज़ के बिना आप नहीं रह सकते, तो आप यहाँ पे कनाडा में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको उस कंडीशन में कनाडा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ है वो एक तरह से आप समझ लो जीरो हो जाएगी आपकी। क्यों? अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव यहाँ पे नहीं रहता और आप एज अ फैमिली भी आए हो या फिर अकेले आए हो, तो आपके दोस्त भी यहाँ पे जो बनेंगे ना वो ऐसे दोस्त नहीं बनेंगे जिगरी जो आपके कॉलेज टाइम पे होंगे या बचपन के दोस्त होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हर किसी को काम होता है, हर कोई सर्वाइवल के लिए फुल टाइम जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है। तो अगर आप एक एज्ड होके और एक अच्छी खासी मैच्योर एज में वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको एक अच्छे फ्रेंड्स बनाना, जिनको तुम बोलते हो ना कि किसी भी टाइम पे उठ के कहीं भी चल दो, इस तरह के, जिनसे कोई आपको फिल्टर नहीं करना, जिनसे आपको कोई सोच समझ के बात नहीं करनी, जो मन में आए जो बोल देना है, कभी भी आप 2 बजे मन कर रहा है कॉल कर रहे हो, तो इस तरह के फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह के जब तक फ्रेंड नहीं होते ना तो उनको ऐसा फील होता है यार क्या फॉर्मेलिटी सी चल रही है ना, ये तो फॉर्मेलिटी सी, ऑफिस वाले फ्रेंड हैं या ऐसे फ्रेंड हैं। तो उस तरह की ही यहाँ पे लाइफ होगी। प्लस इसके अलावा भी यहाँ पे अगर आपके कोई दोस्त भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ रिलेटिव भी हैं, अगर आप उनके पास भी जाओगे ना और आप ये सोचो यार इनके पास जाएं, ये बना के मुझे पूड़ी 2-3 तरह की सब्जी और ये वो पूरा बना के प्रॉपर जो इंडिया में ऐसे बना के पूरा खिलाते हैं, तो इस तरह का कुछ मुझे डिनर बना के दे या लंच बना के दे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि वो भी कपल होगा, वो फुल टाइम जॉब कर रहा होगा, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, एक दिन बचा होगा, अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया भी अपने घर पे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे बाहर से या इंडियन खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वो हाथ का बना हुआ और ये पूरी हाथ से बनी हुई रोटियां कोई बना के पूरे खिलाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इस तरह के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा फूडी या फिर बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स में और सोशल लाइफ आपकी ऐसी है, तो भी यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, 3 चीज़ मैंने अभी तक बताई। एक तो बताई मैंने आपको काम करना आपको आना चाहिए खुद से सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई आपको हर जॉब है, छोटी जॉब भी मिल रही है तो वो करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी बताई सोशल लाइफ यहाँ पे थोड़ी कम होगी, तो अगर वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ तो वो भी एक पॉइंट है।
2 चीज़ और बच गई हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए थे। 2 नहीं, एक्चुअली 3 चीज़ और बच गई हैं। तो एक है जो नेक्स्ट है वो है रिजिड हैबिट्स। तो रिजिड हैबिट का क्या मतलब है, ये एक तरह से वही उसी चीज़ में आ गया, एटीट्यूड वाली चीज़ में, लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ है, जैसे आपकी आदतें ऐसी हैं कि आपको भाई चेंज, एक तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ठीक है अभी मैं नहीं आता, लेकिन वहाँ पे जाके मैं ये चीज़ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा या सीख लूँगा। तो वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हमें वैसे बन गए, अब हमें कुछ नहीं करना, जो भी करना है अपना आप ही होने दो, नहीं हमारे बस की नहीं है। अगर इस तरह का है तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे वहाँ पे। जैसे ड्राइविंग है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, कार चलाना आप पे नहीं आता है या कुछ भी चलाना नहीं आता है, आराम से आप जैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे अपनी कंट्री में, अब यहाँ पे आते हो तो क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो सिटीज़ में तो हैं, लेकिन छोटे शहरों में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे नहीं है। हो सकता है बस की फ्रीक्वेंसी 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, बर्फ़ पड़ रही हो तो बर्फ़ में अगर आप जाओगे, बस स्टैंड तक जाना, वहाँ पे वेट करना, बस कैंसिल हो गई तो 1 घंटे बाद जाना। तो ऐसे करके आपको कहीं, अगर मान लो कार से किसी जगह जाने में 15 मिनट लगेंगी, तो बस से हो सकता है आपको 1 घंटे तक का टाइम लगे। ऊपर से हार्श वेदर, फॉर एग्जांपल बारिश वारिश हो रही है या फिर बर्फ़ पड़ रही है, ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। इंडिया जैसा वेदर नहीं रहता है यहाँ पे, ज़्यादातर टाइम यहाँ पे बर्फ़ बारिश इस तरह का रहता है। तो आपको कार चलाना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा है कि भाई मैं तो नहीं चला सकता, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो सीखना भी नहीं है मुझे, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें चेंजेस लाने, एक तो हो गया ड्राइविंग का एग्जाम्पल हो गया, जैसे हैबिट्स में एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंग्वेज का है, लैंग्वेज बैरियर है। जैसे अब अगर आपको इंग्लिश है वो ठीक ठाक बोलनी आती है, लेकिन आप सोचो कि नहीं यार मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो हिंदी में बात कर सके, हिंदी में बात नहीं करेंगे तो मेरा मज़ा नहीं आएगा कुछ, या पंजाबी में बात नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको, अब दूसरी कंट्री में आए हो, ठीक है, आप उनकी कंट्री में आए हो, तो आपको सीखना पड़ेगा वो कैसे रहते हैं, वो कैसे बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, बोलें, बात करें लोगों से, टूटी फूटी इंग्लिश में ही एक्सप्रेस करना सीखें अपने आप को। धीरे धीरे विद द टाइम आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। या फिर थोड़ा यहाँ पे सेशंस भी होते हैं फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिखाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। तो आप कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप उस माहौल में डलने की कोशिश करें, ना कि उससे भागने की कोशिश करें। तो अगर आपको ऐसे भागने वाला एटीट्यूड है कि यार इंग्लिश में मुझे बोलना पड़ जाएगा तो मुझे शर्म आएगी या फिर मुझे बोला नहीं जाएगा, उस तरह का एटीट्यूड है, तो आप ना आए तो बेटर है। क्योंकि आप ऑब्वियसली आप नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हो, कनाडा में आ रहे हो, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे पंजाबी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे साथ में पंजाबी भी आनी चाहिए। तो मुझे पंजाबी नहीं भी आती तो भी मुझे सीखनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे अगर मुझे सर्वाइव करना है तो। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज में जाते हो कनाडा के, तो वहाँ पे फ्रेंच तो सबके लिए नहीं होगी, ज़्यादातर लोग हैं इंडियन है वो फ्रेंच नहीं जानते, लेकिन वहाँ पे जा रहे हो तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। तो आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उसके साथ ही क्या है, आप रिजिड हो, कई लोग ऐसे होते हैं इंडिया में भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं ना, वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, या फिर कलर की बेसिस पे हो, तो वो हर किसी को ऐसे ताने से मारते रहते हैं और ये समझते हैं कि यार ये काला है तो मैं गोरा हूँ तो मैं इससे ऊपर हूँ, ना, मैं सुपीरियर हूँ इससे। या फिर कोई इस जाति का है तो मैं इस जाति का हूँ, इससे बेटर हूँ, ये धर्म का है, ये धर्म का है, मैं इससे बेटर हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं। आपको यहाँ पे अपना ब्रेन है वो एकदम सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। आपको ये समझना नहीं, ऐसा नहीं है कि बस मन में समझ लिया बोलने के लिए, आपको एक्चुअली इस चीज़ में बिलीव करना पड़ेगा। कनाडा इक्वलिटी में बिलीव करता है। यहाँ पे कोई भी रंग हो आपका, कोई भी आपकी शेप हो, कोई भी आपकी एथनिसिटी हो, कोई भी आपका कलर हो, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है यहाँ पे सब लोग हैं, बराबर हैं। चाहे कोई भी काम कर रहा है, किसी भी तरह का है, किसी भी कंट्री से यहाँ पे आया है, अगर वो यहाँ रह रहा है तो वो सब के लिए बराबर राइट्स हैं। तो आपको भी उस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको इक्वलिटी में बिलीव करना पड़ेगा। आपको अगर इस तरह के हैं और आप इस तरह के कहीं रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं किसी से लड़ाई झगड़े में या जो भी है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे पुलिस अंदर कर दे, जेल में कर दे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो रिजिड हैबिट है आपकी, जो चेंज नहीं हो रही हैं काफ़ी टाइम से, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। 2 पॉइंट और बच गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है कि आपको लोगों के साथ, अलग रेस के जो लोग हैं, अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके साथ काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारा क्या होता है, जैसे इंडिया में काम करते हैं तो सब हमारे कोवर्कर्स हैं मैक्सिमम, जब तक आप कुछ किसी
आईटी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो जहाँ फॉरेनर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ था, मैं टीसीएस में करता था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी थे हमारे ऑफिस में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर आप काम कर रहे हो तो आपके साथ लोकल काम होंगे, लोकल लोग होंगे और आप लोकल लैंग्वेज में काम करोगे। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जैसे हिंदी है, चलो इंडिया में हर जगह बोली जाती है, लेकिन कहीं गुजरात में कोई ऑफिस हो सकता है वहाँ पे गुजराती में बोल के ही काम चला लेते हैं। महाराष्ट्र में है कोई, वहाँ पे मराठी में ही बोल के ही पूरा काम उनका चल जाता है ना। हिंदी भी बोलने में उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। कई ऐसे ऑफिस मैंने देखे, इनफैक्ट हमारे टीसीएस में भी कई ऐसे थे कि ग्रुप हो जाते थे। महाराष्ट्र में था, मुंबई में था, तो लोग मराठी में ही बात करते थे आपस में, है ना। इनफैक्ट ऑफिस मीटिंग्स भी होती थी, अगर दूसरी साइड पे कुछ मराठी है तो मराठी में ही पूरी ऑफिस मीटिंग कर लेते थे। तो इस तरह का होता था। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं कंफर्टेबल उस चीज़ में ही फील होता है, अचानक से कोई अलग तरह का आता है, इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश से भी अलावा है कि वो अलग तरह की इंग्लिश बोल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ है ना, उसका एक्सेंट एकदम अलग है, उसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। अफ्रीकन है कोई, अफ्रीकन अलग तरह से इंग्लिश बोलेगा, अमेरिकन अलग तरह से बोलेगा, ब्रिटिश अलग तरह से बोलेगा, है ना, इंडियन है वो अलग तरह से बोलेगा। तो अगर आपको एक्सेंट्स को समझने में या फिर दूसरे लोगों के साथ अलग रेस के, हो सकता है वहाँ पे आपको ब्लैक कम्युनिटी के भी मिलेंगे, आपको गोरे भी मिलेंगे, आपको इंडियंस भी मिलेंगे, आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, आपको कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर कंट्री के लोग अवेलेबल हैं, हर कंट्री के लोग मौजूद हैं। वियतनाम के भी मिलेंगे आपको जापान के भी मिलेंगे, हर जगह के आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर आप अकेले इंडियन हो, चारों तरफ आप देख रहे हो कि अलग अलग रेस के लोग हैं और आपको उस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील होता है, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। आपको इन चीज़ों को करना ही पड़ेगा। और लास्ट चीज़ है कि वेदर, तो यहाँ पे वेदर कंडीशन हमेशा हार्श रहनी है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी। और अगर आप ऐसी बर्फ़ वाली कंडीशंस में काम नहीं कर सकते, आपको सुबह सुबह उठा के बर्फ़ को साइड से नहीं हटा सकते, कारपेट से बर्फ़ नहीं हटा सकते, इन चीज़ों से सर्दी से आपको दिक्कत है, तो आपके लिए यहाँ पे अगर आपको बारिश, बहुत ज़्यादा सर्दी, हार्श वेदर, इससे दिक्कत है तो आप यहाँ पे ना आए तो बेटर है। तो ये थे मेरे पॉइंट। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।